अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुरान मजीद के मिरेकल्स का सिलसिला चल रहा था और हमने ये सिलसिला अपने उस दोस्तों के लिए जो है जारी किया है जिनको कुरान मजीद के हवाले से मगरिबी जहन की वजह से कुछ शुकूक व शुबहात हैं। तो हमने आपको बहुत जगहों पर बताया कि कुरान मजीद किस किस हैसियत से आज भी एक मिरेकल रखता है, कि अल्लाह के नबी की ज़ात भी एक मिरेकल थी, मौजिज़ा थी, और इसी तरह कुरान मजीद भी एक जो है मिरेकल है। आज इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने मुख्तलिफ़ मिरेकल्स का तस्करा किया है। अगर आपका दिल चाहे तो आप जो है पिछली वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें आपको जो है तमाम कुरान मजीद के मिरेकल्स मिल जाएंगे। तो उसी सिलसिले का एक और मिरेकल है, वो है कुरान मजीद की तासीर, इम्पैक्ट, असर पजीरी। कि कुरान ऐसी किताब है अल्लाह ताला ने नाजिल की है कि उसकी असर अंगेज़ी बहुत ज़्यादा है। यानी जो शख्स कुरान को सुनता है उस पर जो है कुरान का असर होता है। और ये ऐसी ज़ुबान है, चाहे आपको अरबी मालूम हो या ना मालूम हो। यानी अगर एक शख्स है वो अंग्रेज़ है, उर्दू दान है, फ़ारसी दान है, डच है, फ्रांसीसी है, वो भी जब कुरान को सुनता है और कुरान के अल्फाज जब सुनता है तो उसका दिल जो है उसे बाहर निकलता हुआ महसूस होता है। कदीम दौर की तो हम क्या बात करें, मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें मुशरिकीन अरब जो है कुरान से किस तरह जो है मुतासिर हुए थे। जदीद दौर के अंदर आप देखें कि कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मिस्र के कारी थे। आज भी आप देखें कि यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं जिनमें तिलावत कलाम पाक को गैर मुस्लिम सुनते हैं। कारी अब्दुल बासित की अक्सर आप देखेंगे तो वो बड़े रोना शुरू कर देते हैं। वो रोना शुरू हो जाते हैं कि यार ऐसी किताब है, ऐसा इसके अंदर असर है कि जो किसी और किताब में है ही नहीं। और कारी अब्दुल बासित का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा ये रूस के दौरे पर मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर के साथ गए। तो जब ये वहाँ पार्लियामेंट में गए तो रूसी सदर ने उस ज़माने में पूछा, वो कम्युनिस्ट थे, खुदा के मुनकिर थे। तो उन्होंने जमाल अब्दुल नासिर पूछा, भाई ये कौन है? बड़ा सा जुब्बा पहना हुआ है, बड़ी सी टोपी पहनी हुई है, कारी साहब को आप ले आए हैं अपने साथ? तो उन्होंने कहा, ये भाई हमारे कारी साहब हैं और ये हमारी जो मजहबी किताब है कुरान, उसकी तिलावत करते हैं। तो रूसी सदर ने कहा कि चलो ठीक है, आप ऐसा करें, अब जो सेशन शुरू होगा तो आप इनसे तिलावत करा लीजिएगा। तो कारी अब्दुल बासित कहते हैं उन्होंने तिलावत शुरू की, और जब उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में, पुरसोज अंदाज में अल्लाह का कलाम पढ़ा तो रूसी सदर, पूरी काबीना जो है लरज़ना शुरू हो गई, उनकी आँखों से आंसू। तो थोड़ी देर बाद रूसी सदर जो है जमाल अब्दुल नासिर के पास आए, कहा कि कारी साहब को कहो कि अपना कलाम रोक दे, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे कलेजे फट जाएंगे। ये क्या पढ़ रहा है, क्या कलाम है, क्या चीज़ है? अज़ीज़ दोस्तों, आप देखें कि गाने गाए जाते हैं, लोग कह सकते हैं भाई गाने भी लोग सुनते हैं, लेकिन आप देखें हर ज़माने के गाने अपने ज़माने तक होते हैं, उस ज़माने के बाद जो है लोग उनको छोड़ देते हैं। माजी के कितने बड़े बड़े गुलकार थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, मोहम्मद रफ़ी, किशोर, यानी ये जो बड़े बड़े गायक थे, लेकिन आजकल जो है मखसूस लोग ही इनको सुनते हैं, हर कोई इनको नहीं सुनता। आजकल जदीद जो है सिंगर आ गए हैं, जदीद ज़ौक़ पैदा हो गया है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि जो 1400 साल से पढ़ी जा रही है। हर ज़माने के अंदर बड़े बड़े कुर्रा हज़रात, रिसाइटर कुरान के आए हैं, वो कुरान की तिलावत करते हैं, नया नया सुर लगाते हैं, और लोग जब सुनते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि पहली मर्तबा सुन रहे हैं। आज भी आप कारी अब्दुल बासित की तिलावत लगाएं, 1000 दफ़ा सुने, हर दफ़ा एक नया मज़ा आएगा, एक नया सुरूर मिलेगा, नया लुत्फ़ आपको आएगा। ये दुनिया की किसी और किताब के अंदर ये चीज़ नहीं है।
और एक और खूबी जो कुरान की सबसे बड़ी, कि सिर्फ कुरान को ही सुर लगा कर पढ़ा जा सकता है, हाँ, गिना के साथ। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान को गिना के साथ पढ़ो। तो गिना जो है सुर के साथ, सोच के साथ, सिर्फ कुरान मजीद को ही पढ़ा जाता है। दुनिया की कोई और किताब ऐसी मजहबी मौजूद नहीं है जिसको आप सुर के साथ पढ़ लें। अगर है तो लेके आओ। आज दुनिया के अंदर हर साल कहा जाता है कि 10 लाख नई किताबें छपती हैं। 10 लाख। आजकल द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो 10 लाख किताबें छपती हैं। आप कोई एक किताब लेके आओ ऐसी कि जिसको इतना बेहतरीन तरन्नुम के साथ पढ़ा जाता हो और हर ज़माने में पढ़ा जाता रहा। आज लोग शायरी के कुछ टुकड़े पढ़ते हैं, वो भी ख़ास, मसलन फैज़ की शायरी, अल्लामा इकबाल की शायरी, ख़ास एक गज़ल या 2 गज़लें नून मीम राशिद की शायरी, बस यही पढ़ने के काबिल हैं। वो भी एक ही लहजे में पढ़ेंगे, 2-3 लहजों में। अब आप अगर एक अलग लहजे में सुनेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन कुरान के अंदर ये बात नहीं है। कुरान कम से कम गिना में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सोज़ में पढ़ें। कुरान उसी तरह लुत्फ़ देता है। तो ये कुरान का सबसे बड़ा एक मौजिज़ा है जो कुरान ने लोगों के सामने पेश किया। तो इंशाअल्लाह दोस्तों हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और कुरान करीम के कुछ और मिरेकल्स का भी जो है आपसे तज़किरा करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।